सभी को सादर प्रणाम। जय सीताराम, दंडवत, ओम नमो नारायण, जय हिंद, जय भारत। आइए आप एक बार जुड़ जाइए, फिर विषय पर चर्चा करेंगे। और आज खुशी की बात है, हमारे सरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और इसी उपलक्ष्य में आप सभी से लाइव मिलने का सौभाग्य मिला है, अवसर प्राप्त हुआ है। तो एक बार सभी आप ऑनलाइन आ जाएं। फिर विषय और मुद्दा चालू करते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें। आइए और शेयर करें। आप जुड़ भी जाइए और शेयर भी कर लीजिए। शेयर करने से आपके मित्रों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। तो मैं चाहूँगा आप सभी को ये वीडियो पहुंचाएं। इससे पहले खड़दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संतोष दास जी खाकी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अमृत दास जी महाराज खाकी, राष्ट्रीय संयोजक जी श्री महेंद्र दास जी महाराज, बिहार पटना नरेश, राष्ट्रीय प्रशासनिक मंत्री श्री धन्ना पीठाधीश्वर श्री मुनीश्वर दास जी महाराज एवं राष्ट्रीय संरक्षण हमारे सभी संत भगवान, जिन्होंने खड़दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद को बनाने में बड़ा योगदान दिया और उन्होंने साथ दिया। उन सभी के आशीर्वाद से आज 1 साल पूरा किए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार जुड़ जाएं। ओम नमो नारायण, जय सिया राम, जय हो, जय गुरुदेव। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात भी करेंगे और आपके भी जो कुछ मुद्दे होंगे उनको भी सुना जाएगा। तो आइए हम सभी मिलकर खड़दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद की शक्ति को बढ़ावा दें। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान आशुतोष, भगवान श्री कृष्ण, ये सभी हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने हमें सनातन शक्ति को कैसे आगे बढ़ाना है, उसकी रक्षा कैसे करनी है, इन सभी के विषय में हमको सिखाया है। भगवान युग पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें बहुत ही सुंदर उपहार दिया है, श्रीमद् भागवत, जिनमें आतताइयों से कैसे लड़ा जाता है और लड़कर अपने अधिकारों पर कैसे
अधिकार किया जाता है, अधिकारों को कैसे पाया जाता है, इसके विषय में हम भली भांति समझ सकते हैं। बहुत सारी इसमें नीतियां भी हैं। खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद बनाने का एक उद्देश्य यही था कि हमारे भारत प्रदेश में 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़े में विभिन्न प्रकार के हमारे सभी संत भगवान जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि ये भी एक 14वां अखाड़ा से प्रकाशित हो, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। बस खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद का एक ही उद्देश्य है कि जो 13 अखाड़ों से भी जो संत नहीं जुड़ पाए हैं और उनकी सुरक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसी परिस्थितियों में वो संत कहाँ जाए, किसको पूछे, कहाँ किसको बोले। तो आज भी हमारे कई संतों के पास अपना कोई आधार प्रूफ नहीं है और ये आधार प्रूफ न रहते हुए हमारे संत भगवान अपने आप को भारत के निवासी जाहिर नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो रमत करने वाले संत हैं, जिन्होंने अपने जीवन को कभी नहीं चाहा कि हमें कहीं मठ मिल जाए, स्थान मिल जाए और हम वहां पर धनपति बने और फिर वहां पे अपना योगदान दें और अपना शरीर का जीवन निर्वाह करें, इन्होंने पूरे भारतवर्ष में यात्राएं की हैं। जहां पर गए वहां सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया और मठ मंदिरों में जाकर पेट पूजा, भगवान का प्रसाद जो भी मिला पाया खाए, सो गए और सुबह दूसरे दिन वहां से चल दिए। रमत करने वाले संतों के पास कोई प्रमाण नहीं था। ठीक थे जो पढ़े लिखे थे, जिन्होंने सावधान और सतर्क रहकर अपना कोई आधार प्रूफ बना लिया, वो संत सुरक्षित हैं। लेकिन सिर्फ केवलम गुरु कृपा, जो गुरु भगवान के आदेश का पालन करने वाले संत, जो साक्षर का ज्ञान नहीं है और गुरु जी के वचनों से जो भारत का भ्रमण करने निकल पड़े हैं, वैसे महापुरुषों के पास कोई आधार प्रूफ नहीं था। तो आप ही सबकी शक्ति को समन्वय करके, आप सबकी शक्ति का एक साथ जुड़ करके सभी संतों ने निर्णय लिया कि एक संगठन की रचना की जाए, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए और खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद नाम से घोषित किया जाए। उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये रजिस्ट्रेशन है और पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में अपनी कार्यालय बना सकता है, कार्यालय खोल सकता है और अपना सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ये परिषद बहुत ही बड़े विशाल रूप में है। हमारे भारतवर्ष में गुजरात प्रदेश, बिहार प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सभी प्रदेशों में संतों ने अपनी अपनी कार्यालय ओपनिंग करके सनातन धर्म का कार्य करना चालू कर दिया है। इस परिषद से जुड़ने की छोटी सी प्रक्रिया है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहां पर आपका बायोडाटा चेक किया जाएगा, आप वास्तव में कहां से हैं, आपका पूर्वाश्रम, जो भी आपके पास डिटेल्स उपलब्ध हैं, उसी को प्रूफ मानकर अप्रूव करके केवल संत भगवान को ही जुड़ा जा सकता है और केवल अभी संत भगवान को ही जुड़ रहे हैं। तो आइए आप सभी अपने मन से जो भी प्रश्न है वो निकाल दीजिए और खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद के साथ जुड़कर शक्ति को बड़ा रूप दीजिए।
जिससे ये परिषद और भी तेजी से कार्य कर सके। हमारे सनातन धर्म के साथ बहुत ही छेड़छाड़ हो रही है। आए दिन मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मठ मंदिर से संतों को हत्या करके मार के या फिर भगा दिया जा रहा है, और उसके बाद वहां पर जो डकैत होते हैं, जिसको कहते हैं कालनेमी, जिसको रावण राक्षस वृत्ति के जो लोग होते हैं वो कब्जा करते हैं और फिर अपना हित चाहने वाले जो भी लोग होते हैं वो मंदिरों को टारगेट करते हैं। तो मंदिर सिर्फ सनातन धर्म के अनुयायियों को आधार स्तंभ है। मंदिर किसी की निजी संपत्ति नहीं है। प्रशासन भी मंदिर के ऊपर अपना अधिकार नहीं कर सकती। मंदिर आस्था और आस्था का केंद्र है, मंदिर विश्वास का केंद्र है, और आस्था को जिंदा रखने के लिए आपको वहां संत की आवश्यकता है। संत नहीं होगा तो आस्था को जिंदा रखने के लिए आपको कोई प्रेरणा नहीं करेगा। इसलिए मठ मंदिर केवल और केवल संतों के अधीन ही रहने चाहिए। इसमें गवर्नमेंट का कोई कर लागू नहीं होगा। हाँ, गवर्नमेंट चाहती है कि मठ मंदिर सुरक्षित रहे, तो वो सिर्फ केवल और सुरक्षा का वहां पर दायित्व और अपना कलम और अपनी धारा, अपना कानून लगा सकता है, केवल और केवल सुरक्षा के लिए ही, नहीं कि मंदिरों में या मठों में आने वाली धन संपत्ति के ऊपर उनकी नजर होनी नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट इस प्रकार की कार्यवाही करेगी तो मठ मंदिरों का पतन होना चालू हो जाएगा, वहां कोई साधु सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमारे भारतवर्ष में बहुत ऐसे प्रांत हैं जो केवल आस्था को जिंदा रखने के लिए मठ मंदिरों के अंदर बहुत सारा धन का चढ़ावा भी होता है। बड़े बड़े मंदिरों पर ट्रस्ट भी बना दिए गए हैं, उनका आयकर लेखा जोखा करती हैं। लेकिन ठीक है, सब कानून अच्छा है, हमें भी मान्य है, आपका बंधारण, आपका संविधान सभी को मान्य है। लेकिन आप जिस प्रकार उस धन के ऊपर अपना अधिकार करते हैं, उस प्रकार संतों के ऊपर अपना अधिकार क्यों नहीं करते हैं? आम जनता के लिए आप सभी योजनाएं प्रदान करते हैं, आम जनता के लिए आप आयुष्मान कार्ड, धारा वगैरह सब दे देते हैं, आम जनता के लिए आप रहने के लिए मकान का, आवास योजना का भी प्रावधान करते हैं। तो आप सभी को उस समय संत क्यों याद नहीं आते हैं? जो जंगल में भटकता है, चारों धाम करता है और भ्रमण करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि उस समय वो जाकर कहीं पर विश्राम करें और अंतिम समय वहां रहे। तो संतों के लिए कुटी योजना आपको क्यों याद नहीं आती? संतों के लिए निवास योजना आपको क्यों याद नहीं आती? संतों के लिए सुरक्षा आपको क्यों याद नहीं आती? और जब इलेक्शन होता है तब आप संतों के पास, मठ मंदिरों के अंदर जाकर उनके पैर पकड़ते हैं, महाराज आपके आशीर्वाद बनाए रखिएगा, आपके आशीर्वाद से अब इलेक्शन जीत रहे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद आप कौन और हम कौन, इस प्रकार की भावनाओं के साथ आप संतों के साथ छल न करो। ये देश ऋषि मुनियों का देश है। ये देश सनातन संस्कृति से जिंदा रह रहा है। आदि अनादि काल से ये देश में सनातन संस्कृति विकसित थी और हैं, आगे भी रहेगी। लेकिन आप लोगों ने इस देश के साथ जो गद्दारी की है, देश के अंदर कॉन्वेंट स्कूल को ला दिया, देश के अंदर ईसाइयों को घुसा दिया, देश के अंदर अनेकों धर्म को आपने बढ़ावा दिया, लेकिन उस जगह पर सनातन धर्म को सुरक्षित करने का कार्य क्यों नहीं किया? आज देखिए, सारे गुरुकुल सब चौपट हो चुके हैं। इसकी देन है आप लोग, जितने भी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं वो सभी, और भारत के नेतृत्व को सपोर्ट करने वाले सभी संत भी इसमें दोषी माने जा रहे हैं। क्यों?
ऐसे लोगों को नेतृत्व क्यों देते हैं जिन लोगों को अपने सनातन धर्म के विषय में कार्य करने में संकोच होता है, सनातन धर्म के लिए कार्य करने में उनको बाध्य माना जाता है। ऐसे लोगों को नेतृत्व देने में आप समर्थन क्यों करते हैं? नहीं करना चाहिए। फिर से खड़दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद चाहता है भारत के अंदर जितने भी गुरुकुल थे उनसे 2 गुना गुरुकुल चालू हो जाए और भारत की जितनी भी संतानें हैं वो सभी अपने बच्चों को गुरुकुल का शिक्षण दें, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ शिक्षण दें, जिससे उनका बालक तेजस्वी बनेगा, उनका बालक वीर बनेगा, उनका बालक पूरे संसार में पूजनीय बनेगा। आज आप कॉन्वेंट स्कूल में बालक को पढ़ा रहे हैं, वो ईसा मसीह का प्रार्थना उसको सिखा देते हैं, लेकिन गुरु ब्रह्मा का श्लोक किसी को आता नहीं है। माताजी को और पिताजी को प्रणाम करना और गुरुदेव का आदर सत्कार किसी को आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? उन सब का जो दोष है वो सभी आप हैं, उन सब के दोषी आप ही माने जाएंगे। गुरुकुल खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का है। क्यों आपने अपने बच्चों को गुरुकुल से हटाकर उन गवर्नमेंट स्कूलों में डाल दिए? आज मैं गर्व करता हूं भारत देश के अंदर रहकर, भारत का एक संत बनकर मुझे बड़ा गर्व है कि आज भारत का, मेरा कोई पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोदी जी जहां पर भी जा रहे हैं वहां हिंदी भाषा में अपना भाषण करते हैं और सभी देशवासियों को वो सुनाते हैं कि हमने क्या निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने कभी इंग्लिश में कोई जिक्र नहीं किया। और उन्होंने कहा है कि जो आदमी जिस भाषा में अपना कार्य करना चाहे उस भाषा में अपना कार्य कर सकता है। नई शिक्षा नीति के अंदर भी ये प्रावधान लाया गया है कि जो व्यक्ति जिस राज्य की जिस बोली में जिस भाषा में जहां पर जैसा शिक्षण लेना चाहे वैसा लेकर डिग्री बनाकर वो आगे बढ़ सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ो। जितने भी डॉक्टरों का संशोधन हुआ है वो सब संस्कृत से हुआ है, तो हम संस्कृत को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं? गुरुकुलों को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं? विज्ञान भी संस्कृत से चल रहा है। जब तक हम अपने सनातन धर्म के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक कोई भी कार्य आसान नहीं होगा। और इस सब को करने के लिए आप सभी को सनातन धर्म के साथ एक साथ जुड़ना होगा और जो भी संगठन हो सनातन धर्म के लिए कार्य कर रहा है उसको आप सपोर्ट करेंगे। माइनॉरिटी की बात आती है, अल्पसंख्यक की बात आती है, तो जो लोग घर बाल बच्चे लेकर बैठे हैं वो लोग अल्पसंख्यक में नहीं आते हैं। अल्पसंख्यक की सच्ची व्याख्या को आप जानिए। अल्पसंख्यक का अर्थ होता है कि जो भारत देश से लुप्त होने वाले लोग। तो आज अल्पसंख्यक में कौन है? आप खुद देखिए, आप खुद जानिए, सोचिए। भारत के अल्पसंख्यक में अभी वास्तविक अल्पसंख्यक जिसको माना जाए तो भारत के सनातन धर्म के साथ जुड़ा हुआ साधु पैदा नहीं होता है, साधु बन नहीं सकता है, लेकिन नीति और प्रारब्ध कहीं ना कहीं मनुष्य को उस सनातन धर्म की नींव से जोड़ता है। जैसे हमारे स्वामी श्री जगतगुरु ओडिशा कांचीपीठाधीश्वर निशिलानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा था कि हम जगत गुरु किसी के बनाए नहीं बनते हैं। जगत गुरु हमारी भगवान से दूर होती है, भगवान से प्रेरणा होती है, तभी जगत गुरु बना जाता है। किसी के कहने से, किसी के बनाने से कोई साधु नहीं बनता है। साधु भगवान का निमित्त किया हुआ है, यहां पर भगवान का दूत है। तो जो भी साधु के अंदर जो कालनेमी बन के घुसे हैं उन घुसपैठियों को पर्दाफाश करें
और सनातन धर्म के लिए कुछ कीजिए। भारत सरकार से हमारी एक मांग है और ये मांग आप सभी के द्वारा उठनी चाहिए। संतों की सुरक्षा के लिए, संतों के लिए, भारत के सनातन धर्म के लिए एक अलग से मंत्रालय बने, जिसमें भारत के बड़े जो संत हैं उन सभी के पास उनका नेतृत्व हो और छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े तक सभी एक संत को सभी प्रकार का सरकार से, भारत सरकार की ओर से योगदान मिलना चाहिए और भारत सरकार की ओर से उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमारा संत भारत नहीं, भारत के बाहर भी यात्रा करता है। और जितने भी संत हैं वो सभी अपना आधार प्रूफ, अपना आइडेंटिटी प्रूफ कि आप किस जगह रहते हैं, कहां रहते हैं, कितने साल से रहते हैं, ये सारा डिटेल्स अपने पास बनाए रखें। भारत का कानून आए दिन बदले जा रहा है। एनआरसी, एनसीसी, सीए, इस प्रकार के अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं। जिस दिन ये कानून सख्ती से पालन करना होगा, उस समय भारत के कई ऐसे संत हैं जो घुसपैठिया घोषित होंगे, क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं है, कोई पुरावा नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है अपना। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, खड़दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद का मंच आप सभी के लिए खुला है। आइए, इस मंच को आप मजबूत करें ताकि अपनी सभी मांगे पूरी की जा सके और कलयुगीय शक्ति प्रबल, जितना भी कलयुग में अभी इस प्रकार आप शक्ति बनाए रखेंगे तो आपका सारी बातें वहां पर पूरी की जाएगी। संगठन मजबूत होगा तो आपका चलने वाला है। संगठन नहीं होगा, आप एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को तोड़ेंगे, एक दूसरे को फोड़ेंगे, तो वहां पर कोई आपको साथ नहीं देगा। भारत का एक मंत्रालय बने, भारत साधु का, भारत के संतों का, और उस मंत्रालय का कार्य संतों के द्वारा ही करवाया जाए, जिससे संतों की समस्या को सरकार तक पहुंचाई जाए और संतों के लिए जो आए दिन बनी जा रही घटनाएं, अत्याचार, पुजारी को मार डालना, संतों को मार डालना, इस प्रकार के जो आए दिन कांड बने जा रहे हैं, उस सबसे मुक्ति दिलाई जाए। आज हमें बड़ा ही गर्व हो रहा है कि आज हमारे साथ रजिस्ट्रेशन के अंदर जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, वैसे हमारे साथ 500 से अधिक संत जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जितने भी यहां आज लाइव देख रहे हैं, वो सभी संत भगवान, आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। खड़दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद वेबसाइट पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां से आपको ऑनलाइन कार्ड मिल जाएगा और आप वहां सदस्य बन जाएंगे। सदस्य बनने के बाद आपसे परिषद की ओर से संपर्क किया जाएगा और आप जिस जगह पर रहते हैं वहां पर आपको दायित्व दिया जाएगा, कार्य सौंपा जाएगा। हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमें किसी की भागीदारी नहीं करनी है, हमें केवल और केवल हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही काम करना है। और हमारे सनातन धर्म की जो ध्वजाधाराएं, जो संत हैं, जो भगवा लेकर चल रहे हैं, जो हाथ मुट्ठी में अपनी मौत लेकर चल रहे हैं, उन सभी संतों की सुरक्षा के लिए कार्य करने के लिए तत्पर हैं। और जो लोग संतों का वेशभूषा बनाकर संतों को बदनाम करने का जो कार्य कर रहे हैं, वो आज से चेतन और सावधान हो जाए। आपके दिन अब अधिक दूर नहीं है कि जिस दिन आप खुले मंच में आकर आपको बेइज्जत किया जाएगा
और वहां पर आपको दंडित भी किया जाएगा। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि आपके आसपास इस प्रकार के जो भी लोग कार्य करते हैं उन सबको दंडित करें, और जो नहीं बनता है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप सूचित करें। खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद पोर्टल वेबसाइट है www.kvap.in। यहां पर लॉगिन करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और जिन भी भक्तों को कोई भी सवाल है, कोई प्रश्न है, तो वो फेसबुक के मैसेंजर में जाकर या फेसबुक पेज में जहां पर भी आपको खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद का कमेंट या फिर खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद का प्रोफाइल जहां पर भी दिखे वहां पर आप जाकर पूछ सकते हैं। वहां से आपके सारे प्रश्नों का निकाल कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारे प्रश्नों का निकाल करने से पहले आप सभी को खरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद को सख्ती से मजबूत करना पड़ेगा। जब तक ये कार्य नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। अभी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। भारत के अंदर राजनीतिक दलों में इलेक्शन आ रही है और आप जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी संगठित होकर, मैं जाहिर मंच से ये आह्वान करता हूं कि जब तक जिन आदमी के पैरों पे कुल्हाड़ा नहीं मारेंगे तो वो चिल्लाने वाला नहीं है। तो ये घुसपैठिए लोग हैं, इन सभी को हराम की खाने की आदत पड़ गई है। सनातन धर्म के लिए कोई भी नहीं सोचता है, और कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, उसको दोषी ठहराया जाता है, उसको सजा देने के लिए कहीं ना कहीं कई प्रकार के दबान किए जाते हैं। मैं मेरे मार्गदर्शक सभी आचार्य महामंडलेश्वर जगत गुरुओं से भी निवेदन करूंगा कि आप सभी अपना मौन व्रत खोलकर सनातन धर्म की सुरक्षा और सनातन धर्म के अनुयायी संतों के लिए मांग करें। आपकी चुप्पी देश को बहुत महंगी पड़ने वाली है। देश के अंदर जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं उन सबको महंगी पड़ने वाली है। आप सभी अपनी कुर्सी को संभाले बैठे हैं, लेकिन वहां से बाहर निकल कर देखिए आपके जो छोटे भाई हैं उन सबके अंदर क्या हालात हैं, किस प्रकार की बीत रही हैं, वो किस प्रकार जी रहे हैं। जमीनी लेवल पर जाकर देखिए, छोटे छोटे गांव में हमारा संत सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए वहां बैठा है, कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती है। एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी रखती है और वहां एक मिट्टी का चूल्हा और लकड़ी से भोजन पकाता है। शुद्ध पानी भी उपलब्ध पीने के लिए नहीं हो रहा है। रहने के लिए ऊपर छत टूटी फूटी है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। इस प्रकार की हालात में आज हमारा सनातन धर्म का संत छोटे छोटे गांव में रहकर सीताराम 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 करता है और सारे भक्तों को अपने साथ जुड़कर रख रहा है। तो वहां तक पहुंचिए। फिर पता चलेगा कि आप किस जगह पर क्या हो रहा है, भारत के साथ किस प्रकार की, भारत के अनुयायी संतों के साथ किस प्रकार की अन्याय हो रही है, बाकी सब धर्मों के अंदर क्या चल रहा है। मैं किसी की बराबरी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सनातन धर्म को संगठित करके सुरक्षा प्रदान करने हेतु आप सबको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, अपना मौन व्रत तोड़ना पड़ेगा और भारत सरकार से भी आपको मांग करनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूं आए दिन सोशल मीडिया के अंदर कहीं ना कहीं कोई संगठन गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अपनी आवाज उठाता है, लेकिन ये आवाज एक साथ उठाई जाए तो क्या गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में कोई दिन लगेगा, कोई समय लगेगा? नहीं। लेकिन आप एक साथ खड़ा नहीं हो जाएंगे,
एक साथ खड़ा क्यों नहीं होते हैं? पूरे भारतवर्ष के अंदर मेरे सनातन धर्मी कितने अनुयायी हैं? करोड़ों की संख्या में है। और करोड़ों के मुंह में से एक आवाज निकले कि हमारी गाय माता को, राष्ट्र माता और संतों को सुरक्षा दी जाए, तो क्या यह संभव नहीं है? यह संभव है, लेकिन तब कि जब आप अपना मौन व्रत तोड़ेंगे और मौन व्रत के बाद आप गवर्नमेंट से मांग करेंगे। आज भारत का शासन, बंधारण संविधान से चल रहा है, लोकशाही है, और लोकशाही के अंदर जिसकी आवाज बुलंद है उसका कार्य यहां पर हो रहा है। जिनकी आवाज के अंदर दम नहीं है वो पिछड़ा पिछड़ा रह जा रहा है। हमारे पूजनीय बुजुर्ग संत सभी टकसाल को लेकर चलते हैं। पास से चला गया तो गंदा हो गया, छू लिया तो जूठा हो गया। इस टकसाल के अंदर पूरा सनातन धर्म टूट गया है। मैं उन सभी टकसाल को नमन करता हूं जिस टकसाल से आप सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन समय के साथ साथ उन सबको परिवर्तन करना भी जरूरी है। परिवर्तन नहीं करेंगे और उसी नियम को लेकर चलेंगे तो कल के दिन आपका मठ मंदिर का कोई वारसदार नहीं होगा, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। संत कहीं पर सीताराम नहीं कर पाएगा, नहीं भंडारा दे पाएगा और नहीं जाकर जय श्री राम का नारा कर पाएगा। देख लीजिए उत्तर भारत के अंदर कई राज्यों के अंदर अभी आज जय श्री राम का नारा लेने के लिए आपको एकजुट में जाना पड़ता है। अकेला आदमी होता है तो उसको वहां पर मार दिया जाता है, पता भी नहीं चलता है कि क्या हो गया। मैं गया था आसाम के प्रवास में, भगवा पहना हुआ था, तो वहां के लोग मुझे गीदड़ की नजर से देख रहे थे कि शिकार कहां से आया है। इस प्रकार की हालात भारत देश के अंदर हो रही है, तो जिस समय आपका नेतृत्व यहां से बिल्कुल खत्म हो जाएगा उस समय आपका क्या होगा? नहीं चलने वाला है। मौन अधिक नहीं चलेगा। आप सबको चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन आप सभी दोषी हैं इस सब घटनाएं के। आपने अपने भक्तों को यह बात, सच्ची हकीकत पहुंचाई भी नहीं है कि देश के अंदर संतों के साथ किस प्रकार खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी आकर संत के ऊपर लांछन लगाकर चला जाता है, कोई भी आकर संत को गुमराह करके चला जाता है और सारा देश उसके ऊपर थू थू करता है। उसकी वास्तविकता जानने का कोई अधिकारी नहीं हो रहा है। क्यों? संत का कोई वारसदार नहीं है, संत के कोई आगे पीछे नहीं है, संत का कोई अपना नहीं है। इसलिए कोई भी आकर उसको बलात्कारी घोषित कर देता है, कोई भी आकर उसको लांछन लगा के देता है, आकर कुछ भी बोल जाता है। क्या मतलब हो रहा है ये सब? आज दूसरों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, कल के दिन वो आपके ऊपर आएगी, तब आपको ये दिन याद आएगा कि नहीं, उस दिन हम सब जग गए होते और एकजुट होकर, संगठित होकर कार्य किया होता तो आज ये दिन नहीं आता और मुझे रोना नहीं पड़ता, फांसी नहीं लगानी पड़ती और नहीं जाकर मुझे देश को कलंकित करना पड़ता। क्या अर्थ होता है ये सब? माफ कीजिएगा, समय आपका अधिक नहीं लूंगा। मैं फिर से आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सभी संतों तक पहुंचाएं। खड़दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद से जुड़ने के लिए
आप अपना मोबाइल नंबर मैसेंजर में जाकर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पूरा हेल्प दिया जाएगा। आप पूरी अच्छी तरह से खरदर्शन विश्व कला परिषद से जुड़ सकते हैं। ये परिषद आपके लिए बनाई गई है, आपकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये किसी व्यक्तिगत की नहीं है, ये सभी आपके लिए है। मैं श्री सीताराम दास जी महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। श्री सीताराम महाराज जी का भी सनातन धर्म के लिए बहुत सुंदर कार्य हो रहा है और हम सभी साथ मिलकर सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे। फिर से आप सभी को 1 साल पूर्ण होने में जो भी संतों के साथ परिचय हुआ, संतों के साथ मिलना हुआ, अलग अलग प्रांत में जाकर अलग अलग शिकायतें सुननी हुई, बहुत कुछ अनुभव हुआ है। हम सभी चाहेंगे कि आए दिन, आने वाले दिन में हमारा अगले साल जो हम 2 साल का जो एनिवर्सरी मनाएंगे, उसमें हम सभी एक साथ एक जगह पर मिलेंगे और भव्यति भव्य रूप से मनाएंगे। योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज परभनी महाराष्ट्र से पधारे हैं, मैं उनको साष्टांग दंडवत करता हूं। महाराज जी, जब दूसरी एनिवर्सरी हमारा परिषद का होगा, उस समय हम बड़े आयोजन, बड़े मंच पे काम करेंगे। और उस समय लाखों की संख्या में हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए संत देखेंगे कि नहीं, हम सही जगह पर जुड़े हैं। देखिए, आज भी मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, बहुत सारे संगठन ऐसे होंगे कि जो आपसे कहेंगे कि हमें कोष चाहिए, लेकिन सरदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद किसी भी प्रकार का कोष का उघराणी नहीं करता है, किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन यहां पर नहीं है। यहां पर जो भी पदाधिकारी जुड़ रहा है वो सक्षम है और वो अपने सनातन धर्म के लिए अपने घर से खर्चा करता है और उसी से ही संगठन को मजबूत बना के रखा है। इसलिए कोई भी आपको ऐसा झांसा दे तो इसकी बातों में ना आए। ठीक है, आप सभी का बहुत समय ले लिया। 1 घंटा आप सबके साथ मीटिंग में हुए, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और सबके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम भी करता हूं। आपके सबके आशीर्वाद से ये परिषद और भी सुरक्षित रहे, ऐसा आशीर्वाद आप सभी दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी समस्या है तो खरदर्शन विश्व कला परिषद का फेसबुक, मैसेंजर, हर एक प्रतिनिधि आपके लिए तत्पर रहेगा। सरकारी कामकाज होगा तो भी आपके लिए तत्पर हैं और कोई भी कार्य होगा, आपके आश्रम की समस्या है, आपकी सुरक्षा की समस्या है, किसी भी समस्या को लेकर आप खरदर्शन विश्व कला परिषद तक पहुंचेंगे तो आपका निर्णय और न्याय किया जाएगा। आप सभी को नमन और प्रणाम करते हुए सभी को जय सिया राम, दंडवत प्रणाम, नमस्कार।